गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो आज कोडिंग डिकोडिंग की आपकी 5वीं क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत सारे टाइप कर लिए हैं। तो आज हम लोग 5वीं क्लास आपने अभी तक अगर पिछली क्लासें नहीं देखी तो उन्हें भी देखिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज 5वीं क्लास की। तो पिछले टर्न की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास को छोड़ा था जहाँ पे हमें विपरीत कोडिंग करनी थी। तो होता क्या है वास्तव में, यहाँ पे देखो लिखा गया है कोडिंग टू अपोजिट लेटर। तो विपरीत वर्ड में कोड करना। तो जैसे कि मान लीजिए मैं कोई यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे किस तरीके से कोडिंग की जाती। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ RAM। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, राम। तो राम को कोड क्या किया जाता है, तो राम को कोड किया जाता है IZN। तो हम देख पा रहे हैं आई का अपोजिट क्या होता है, आर। और जैसा कि हमें पता है कि जो अपोजिट लेटर की कोडिंग होती है उनका योग क्या होता है, 27 होता है। तो हम देखेंगे 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे 1 और 26 कितना हो जाएगा, 27। 13 और 14 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पहले लेटर को पहले लेटर के साथ में अपोजिट रूप में कोड किया गया, या इसी को वो इस तरीके से भी कोड कर सकता है। तो हम देखेंगे पहले लेटर की कोडिंग अंतिम में लिखेगा तो क्या लिख सकता था, IZ और N। इस तरीके से भी कोड कर सकता था, ये भी एक तरीका था। या अपोजिट लेटर में ही क्या कर सकता है, क्रॉस कोडिंग कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वोकेब लिख देता हूँ, या मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे कि लिख दिया मैंने CODE कोड। तो क्या होगा, इसे क्रॉस कोडिंग के रूप में कोड कर सकता है। जैसे L का अपोजिट O हो गया, C का अपोजिट X हो गया, D का अपोजिट क्या हुआ, E का अपोजिट V हो गया, और D का अपोजिट W हो गया। तो इस तरीके से कोड कर सकता है। एक तो सेम पोजीशन के हिसाब से कोड कर सकता है, या विपरीत कोड कर सकता है, रिवर्स फॉर्म में कोड कर सकता है, या जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रॉस कोडिंग के रूप में कोड कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन टफ कब हो जाता है, जब अपोजिट कोड करने के बाद कुछ प्लस और माइनस करता। तो एग्ज़ामों में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आज के समय में, जहाँ पर क्या होता है अपोजिट लेटर कोड करता है और वहाँ से कुछ जोड़ या घटाव करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसने क्या किया, आई का अपोजिट आर किया और इसको एच लिख दिया। तो हम देख पा रहे हैं -1 कर दिया गया, और फिर यहाँ पे इसने वाई लिख दिया, फिर एम लिख दिया। तो इस तरीके से कोड कर दिया। तो इस तरीके से भी कोड कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आसानी से समझ पाएंगे चीज़ों को। तो पहला ही क्वेश्चन है अपोजिट लेटर कोडिंग का। तो 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का। तो करिएगा, बताइएगा। अमित का फ़ोन है, तो बताइएगा आपको इसका क्या आंसर हो जाएगा। आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं किसी निश्चित कोड भाषा में क्या दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में क्या लिखा गया, HEAT को क्या लिखा गया है, आपको होगी BSGZ लिखा गया है। तो किस तरीके से लिखा गया है, तो हम देखेंगे क्या हो गया, HEAT को क्या लिखा गया है, VSG और Z लिखा गया है। तो किस तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ जोड़ या घटाव करने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें H और इसका अगर हम संबंध माने तो हम देखें H का कोड 8 होता है जबकि V का कोड 22 होता है। तो गैपिंग कितनी है, तो आप कहोगे 8 और 22 में बहुत ज़्यादा गैपिंग है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं E और S कुछ अलग गैपिंग है। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत कम गैपिंग है, 6 की ही गैपिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें तो फिर से 6 की गैपिंग है, जबकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 8 कितना 2 और इधर 22 14 की गैपिंग हो गई। इस तरीके से यहाँ पे भी है। तो अपोजिट अगर लेटर आपने याद कर रखें तो हमें जैसा कि पता है कि H का अपोजिट S होता है, हाई स्कूल होता है। E का अपोजिट V होता है, इवनिंग होता है। A का अपोजिट Z होता है और T का अपोजिट Z होता है। तो कितनी आसानी तरीके से, आसान भाषा में हम लोग समझ पाए, कितना आसान था क्वेश्चन। यहाँ पे क्रॉस फॉर्म में अपोजिट कोड कर दिया गया था, और इसने आगे समझाने की कोशिश भी की है हमें। CLA बाइक को क्या लिखा जाता है, OXBZ लिखा जाता है। तो उस भाषा में बैंक को कैसे लिखा जाएगा,
तो हमें पता है हमें क्या करना है, क्रॉस कोडिंग करनी है। तो बैंक BANK, बैंक ऐसे लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे इसकी कोडिंग यहाँ पे हो जाएगी और इसकी कोडिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका Z हो जाएगा, और अगर इसका Z हो जाएगा तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा हमारा। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। अच्छा, अगर दोनों में देखें तो Y है, तो हम चाहें तो इसको स्किप करके इसको कोड कर लें। तो K का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे K का अपोजिट P हो जाएगा। तो तीसरा लेटर क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, D हो जाएगा। फिलहाल हम लोग पूरा कोड करते हैं। B का Y हो जाएगा और N का M हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो समझ पाए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। तो चलिए इसको करिएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा। चलिए इसको करिएगा जी, करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों को। चलिए, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में मदर को क्या लिखा जाता है, एक निश्चित कूट भाषा में मदर को लिखा जाता है क्या, LNSGIB लिखा जाता है। तो मदर को ये कैसे लिखा गया होगा, तो समझते हैं। तो हम देखेंगे लिखा है MOTHER, मदर को यही तो लिखा गया। क्या लिखा गया है, आप कहोगे LNSG और इसके बाद है IV। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो M का अपोजिट N होता है तो M का अपोजिट N, L का अपोजिट O होता है तो O, G का T होता है और H का S होता है, I का R होता है और E का V होता है। तो क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फादर का कोड चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से ही समझ पाए हैं कि यहाँ पे अपोजिट लेटर कोडिंग की गई है और वो भी क्रॉस के रूप में। तो चलिए हम लोग क्या करें, डायरेक्टली इसको कोड कर लें। तो चलिए डायरेक्टली हम क्या काम करते हैं, इसी को कोड कर लेते हैं। तो हमें पता है सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले L आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, L। और L आ जाएगा तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे L के बाद W का आप कहोगे D होता है। W का क्या होता है, DW। फिर हम देखेंगे D का क्या हो जाएगा, आप कहोगे W हो जाएगा। और N का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। I और V हो जाएगा। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है LDWM। तो हम देखेंगे LDWMIB, तो B ऑप्शन हमारा ठीक है। क्या हो जाएगा, B ऑप्शन। और देख पा रहे हैं 2022 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है आफ्टरनून शिफ्ट में। तो यहाँ तक आसानी से समझ पाए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप करेंगे, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन करिएगा, किसी कोट भाषा में POUR को क्या लिखा जाता है, आप कहोगे POUR को लिखा जाता है क्या, KL, क्या लिखा जाएगा, KLFI लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आप कह रहे हो कि प्रोजेक्ट को क्या कोड किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट की कोडिंग कर लेते हैं हम लोग। तो पहले हमें समझना होगा कि इसे इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लिखा गया है POU और R। तो कैसे कोड किया गया है, आप कह रहे हो कि KLF और I। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अपोजिट कोडिंग में निश्चित तौर पे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या है, इसका अपोजिट लेटर है। K का अपोजिट P होता है, L का अपोजिट O होता है, F का अपोजिट U होता है और I का अपोजिट R होता है। इंडियन रेलवे बोलते हैं इसको भाई। तो जहाँ पे जिसकी पोजीशन है उसी रूप में उसे कोड किया जा रहा है, उसी का अपोजिट उसी के सामने लिखा जा रहा है। तो प्रोजेक्ट को हम लोग कोड कर लेते हैं। तो आप कहोगे P का अपोजिट हो जाएगा K। यहाँ पे आपको इस दूसरा कलर लेते हैं ताकि आप दिख पाएँ इसे। तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, I हो जाएगा। तो K और I, तो हम देख पा रहे हैं K और I की बात करें तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा
और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई ना कोई एक आंसर है हमारा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ तक तो सेम है, चाहे तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, हालांकि आसान सा क्वेश्चन है तो पूरा ही कर लेते हैं। तो एल हो जाएगा और जे का क्यू क्या हो जाएगा, क्यू। तो हम देख पा रहे हैं के आई एल और क्यू, और के आई एल और पी लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 4 ऑप्शन थे हमारे पास, 3 निश्चित तौर पे गलत पाए गए, तो निश्चित तौर पे ये आंसर होगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। सारे वेरिएंट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछ रहा है, और आप देख रहे हैं डेट बाई एग्ज़ाम भी दिया गया है, किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, कौन से सन में पूछा गया और किस शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। शेयर करिएगा वीडियो को और फिर आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है APRICOT कोड। एप्रीकोट को क्या लिखा गया है, तो आप कह रहे हो कि एप्रीकोट क्या है, APRI और COT। एप्रीकोट को लिखा गया है इसी सांकेतिक भाषा में, क्या लिखा गया है, GLXRI और Z लिखा गया है, यही तो लिखा गया है। तो इसको कैसे लिखा गया है तो ये समझना होगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि कभी कभार क्या करता है, इसे रिवर्स कोडिंग के रूप में लिख देता है। जैसे कि अभी तक हमने देखा था कि ए का संबंध पहले के साथ में थे, यानी अपोजिट इसका यहाँ पे दिखना चाहिए था जेड हमें। अब यहाँ पे अंतर क्या हुआ है, जेड हमें लास्ट में दिख रहा है, तो हुआ क्या, लास्ट वाले का संबंध पहले के साथ में है। तो आप कहोगे जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। अच्छा, फिर हम देख पा रहे हैं ओ का अपोजिट एल होता है, फिर यहाँ पे देखेंगे सी का अपोजिट एक्स होता है, आगे जाएंगे तो आई का अपोजिट आर होता है, फिर और आगे जाएंगे तो आर का अपोजिट आई होता है, फिर और आगे जाएंगे तो के का अपोजिट पी और ए का जेड होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें इसे लिख देना है। तो जो पहला वाला लेटर है उसे लास्ट में कोड किया गया है और जो अंतिम है वो पहले। तो सबसे पहले हम ई को कोड करेंगे और ई का अपोजिट वी हो जाएगा, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जी का अपोजिट टी हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा और ए का जेड हो जाएगा, आई और एल हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें किस ऑप्शन में है, तो पहले ही हम लोग 2 ऑप्शन आराम से कैंसिल कर सकते थे क्योंकि पहला ही लेटर हमारा बी आया था। तो यहाँ पे आंसर है, अच्छा एल के बाद आई है, एल के बाद टी है, तो बी ऑप्शन ठीक है। और हम देख पा रहे हैं एम जेड आई एल, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए एक बार वीडियो को शेयर करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है फिक्स्ड को क्या लिखा गया है, 86। यहाँ पे एरर मिस्टेक है थोड़ी सी, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे करेंगे, आंसर करिएगा इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैंने जिस क्वेश्चन की बात की थी, कभी कभार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, वही क्वेश्चन है ये। तो देख पा रहे हैं 2020 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार आंसर कर दीजिएगा इसका। चलिए तो यहाँ पे देखें, हम लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा गया, TRAIN, ट्रेन को लिखा गया है, क्या लिखा गया, ये लिखा गया। तो इसी भाषा में हमसे पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा, ये किसका कोड होगा और क्या लिखा जाएगा। दोनों भाषा में अंतर होता है, पिछली क्लास में हमने जाना था इसके बारे में भी। तो यहाँ पे हम देखें TRAIN, ट्रेन को क्या लिखा गया, तो आप कहोगे कि ट्रेन को लिखा गया है F, मैं ट्राई करता हूँ, FH और इसके बाद है YQ और L, यही तो लिखा गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ ये हिंट छोड़ के जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हम देखें, अगर हम जोड़ घटाव की बात करें, 6 और 20 काफ़ी अंतर है, 14 का अंतर है। फिर हम देख पा रहे हैं 18 और 8 फिर से काफ़ी अंतर है। और यहाँ पे एक कोई सीक्वेंस नहीं बना कि जिस आधार पे हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते, या क्रॉस कोडिंग में भी देख रहे हैं तो भी काफ़ी अंतर मिल रहा है, या रिवर्स करके देख रहे हैं तो भी काफ़ी अंतर मिल रहा है। तो यहाँ पे तरीका क्या यूज़ किया गया है, तो हम देखेंगे किसके करीब है। तो कहो आप समझ पा रहे हो कि ये जी के करीब का लेटर है,
यही तो है। अच्छा एच की बात करें तो ये आई के करीब का है, और अगर वाई की बात करें तो ये जेड के करीब का है, और अगर क्यू की बात करें तो आप कह रहे हो ये आर के करीब का है, एल की बात करें तो एम के करीब का है। अच्छा ये जो लेटर हमने निकाले हैं तो आप देख पा रहे हो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, और टी का अपोजिट जी होता है। तो हम देख पा रहे हैं टी का अपोजिट लेटर लिखा गया है, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड और एम। अच्छा ये अपोजिट करने के बाद इसने क्या किया है, -1 कर दिया यहाँ पे। भाई क्या किया है, हम देखेंगे कि इसने पहले अपोजिट किया और अपोजिट करने के बाद -1 कर दिया, अपोजिट -1। तो कभी कभार इस लॉजिक का भी यूज़ किया जाता है कि वो अपोजिट लेटर करता है, कभी -1 करता है, -2 करता है, यानी पर्टिकुलर कोई माइनस करता है और या प्लस करने का काम करता है, और ऐसे क्वेश्चन जनरली थोड़े से टफ माने जाते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक माइनस किया, फिर एक घटाया गया है, और फिर एक माइनस फिर से 18 में से एक घटाया और 13 में से एक घटाया, तो ये आ गया। तो अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पे अपोजिट लेटर करना है और उसमें से एक माइनस करके लिखना है। तो सी का अपोजिट एक्स होता है, सी का अपोजिट आप कहोगे एक्स होता है, एच का अपोजिट सी का अपोजिट, अच्छा ये काम कर लेते हैं। तो सी का अपोजिट है क्या, एक्स है, और एक्स होता है 24, तो हम क्या करें 23 लिख दें, डब्लू एक कम करके लिखेंगे। तो ऑप्शन कुछ तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो आप देख पा रहे सारे के सारे ऑप्शन यहीं से कैंसिल हो गए और आंसर हम टिक कर सकते थे आराम से, आंसर हमारा टिक हो गया यहीं पे। तो फिलहाल हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। तो एच का अपोजिट एस होता है 19 यानी आर लिखेंगे 18, ई का अपोजिट वी यानी 22 होता है यू लिखेंगे, क्यू का अपोजिट जे होता है यानी एच हम लोग आई लिख रहे होंगे, यू का अपोजिट एफ होता है यानी 6, और 6 को हम लोग लिखेंगे 5, और ई का वी और पुनः हम लोग यू लिखेंगे। तो आंसर हमारा होना चाहिए, देख पा रहे होंगे यही तो निकल के आया है, तो समझ पाए होंगे। अच्छा यहाँ तक हम लोग समझ पाए हैं। तो क्रॉस कोडिंग, अगर अपोजिट कोडिंग की बात करें, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और कुछ नया नहीं पूछता है, या तो अपोजिट कोडिंग के साथ कोई प्लस या माइनस करेगा, यही जनरली थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है। बाकी जो भी क्वेश्चन बनते हैं आसान ही क्वेश्चन होते हैं अपोजिट कोडिंग। तो चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला टाइप लेते हैं। अगले टाइप की अगर बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है ये। तो हम देखेंगे लिखा गया है कोडिंग टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अक्षरों के दाएं तथा बाएं और कोड करना, दाएं तथा बाएं और कोड करना। तो दाएं तथा बाएं और कोड करने का तात्पर्य क्या है ये समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने कोई यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रन लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, रन, आर, या मैं राम ही लिख देता हूँ, ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ राम, RAM। तो यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज़, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाएगा, अगर 3 लेटर को कोड किया है तो हो सकता है जो कोडिंग की जाए वो उसमें लेटरों की संख्या 6 हो जाए, यानी 2 गुना हो जाए, या लेटर की संख्या क्या हो जाए 9 हो जाए, या 3 गुना हो जाए। जनरली 4 गुना या 5 गुना नहीं करता है। तो जनरली क्या होता है, या तो 2 गुना मिलेगी या 3 गुना मिलेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे कोड किया कैसे किया जाता है। तो होता क्या है, कभी कभार वो यूज़ करता है क्या, यहाँ पे हम देखेंगे वो क्या किया, आर का कोड 18 होता है, यानी पहले में उसने एक माइनस किया और दूसरे में क्या किया, इसी कोड में एक प्लस कर दिया। तो 18 से एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 17, और फिर क्या किया, इधर एक प्लस कर दिया भाई, तो प्लस कर दिया, तो हम देख पा रहे हैं 18 1 19। तो आर को कोड क्या किया, 2 लेटर के रूप में कोड कर दिया। वो ठीक इसी प्रकार से ए को 2 लेटर में कोड करेगा, एम को भी 2 लेटर में कोड करेगा। या तो वो क्या करेगा, माइनस और प्लस करता है, या क्या करता है, पहले को माइनस करता है और फिर सेम लिख देता है, या इसका अपोजिट भी लिख सकता है, आई का अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे उसने क्यू लिखा और फिर क्या लिख दिया, आई लिख दिया। तो हम देख पा रहे पहले इसने माइनस किया फिर उसका अपोजिट लिख दिया। तो हमें भी आगे क्या करना होगा, माइनस करेंगे तो आपको जेड आ जाएगा, फिर ई का अपोजिट लिख देंगे तो जेड लिख देंगे। इस तरीके से भी कर सकता है। या क्या करता है, यहाँ पे जो लेटर निकल के आया बीच में उसने क्या किया, सेम रहने दिया और इसका अपोजिट लिख दिया क्या जी। तो देखते हैं एक लेटर को 3 रूप में कोड कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से। तो पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान भी है, तो इसे करिएगा, आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा।
तो इसका आंसर एक बार बताएंगे आप क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो हम देखें, अच्छा टाइगर में लेटर कितने, पहले सबसे पहले हमें पहचान मिलनी चाहिए कि इसे किस रूप में कोड किया गया है, तभी तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास 5 लेटर थे और यहाँ पे 5 से अधिक लेटर मिल गए हमको, यहाँ पे 5 से अधिक लेटर मिल गए। तो हुआ क्या है, हम देख पा रहे हैं 5 हैं और इस साइड में कितने लेटर हैं, 10 हैं। तो इसे कैसे कोड किया जा रहा होगा? तो 5 10 यानी जस्ट डबल है, तो हम देख पा रहे हैं 2 है, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो हुआ क्या, जस्ट डबल के रूप में टाइप किया गया है। और डबल के रूप में या ट्रिपल के रूप में टाइप किया जाता है तो अक्षर के दाएं या बाएं से हम कोड करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखो स्पेलिंग लिखी गई है TIGER, टाइगर। थोड़ा सा दूर दूर इस वजह से मैंने लिखा है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। एक बार आप समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा इसे कोड क्या किया गया है तो ये भी समझ लेते हैं। तो देखो कोड किया गया है, आप कहोगे पहले लिखा गया है S और इसके बाद USUHJ, फिर है हमारा FH और फिर है DF, क्या है DF, और इसके बाद है O, एक मिनट, O और S। तो हम देखेंगे यहाँ पे कैसे कोड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से कोड किया गया है। तो आपको कुछ समझ में आया देखने के बाद में? तो हम देखेंगे T से अगर हम 1 माइनस कर लें तो 1 माइनस करने पे क्या हो जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से U लिखा गया है, क्या लिखा गया U। तो हम देखें अगर हम T में 1 प्लस करें तो U आ जाएगा। अच्छा T को उसने स्किप कर दिया है, 1 प्लस करके और 1 माइनस करके। तो एक लेटर को 2 रूप में कोड किया गया है, एक पहले माइनस किया है और बाद में प्लस किया है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर यही लॉजिक अप्लाई किया गया है तो आगे भी यही क्रम होना चाहिए। तो आगे एक लेटर को और भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, जी को। तो जी कितना होता है, 7 होता है। और इसने देखो क्या लिखा है, 6 और फिर 1 प्लस करके 8 लिखा है। तो पहले -1 और फिर आप कहोगे +1 किया है। तो यही लॉजिक को अप्लाई करके हम क्या इसको लिख सकते हैं। तो अच्छा देखो यहाँ पे इसने क्या पूछ दिया, हमसे डिकोड कराने के लिए बोल दिया है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बुकें बड़ी लिख दी गई है। तो इसने क्या बोल दिया है, GINFOSRTDF को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसे किस प्रकार लिखा जाएगा। तो भाई तो हम देख पा रहे हैं, हालांकि ऐसे जनरली जब भी क्वेश्चन आते हैं तो जो ठीक वोकेब होती है वही हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे जो हॉर्स की ठीक वोकेब होगी वही आंसर हो सकता है, फिर भी हम लोग चेक करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या करें कि पहले जो लिखा गया है वो माइनस करके लिखा गया। तो अगर जी को माइनस करके लिखा गया है तो एच होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था। तो आप कहोगे कि यहाँ पे पहले जो लेटर होना चाहिए था वो एच होना चाहिए था, यही तो होना चाहिए था। या मैं इसे यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ तो आप और भी आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि उल्टा कोड कराया गया है आपसे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो लिखा गया है GI और इसके बाद है NFOSRTDF, यही तो कोड किया गया है। तो हमें पता है एक लेटर को 2 रूप में कोड किया गया है इस तरीके से। तो चलिए चेक करते हैं। तो होगा क्या, आप देख पा रहे हो कि पहले -1 करके लिखा गया है। तो -1 अगर जी में से 1 घटाएंगे तो एच आएगा। अच्छा फिर 1 जोड़ेंगे तो आई आएगा। तो हम देख पा रहे हैं उल्टा कोड है, पहले माइनस और फिर यहाँ पे प्लस, यही तो है। तो आगे देखेंगे हम 1 घटा के लिख रहे हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है n में 1 जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे। और n में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें कुल मिला के यहाँ 1 जोड़ के लिख देना है। तो यहाँ पे 1 जोड़े तो n होता है हमारा 14, 14 को लिखेंगे 15, फिर l होता है 15, 15 को लिखेंगे क्या 16, सॉरी NFOS, ठीक है।
तो यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो एक सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पे देखें, पहले हमने एक माइनस किया, ये निकाल पाए, फिर क्या किया है, एक प्लस किया है, सॉरी एक माइनस नहीं, एक प्लस करके लिखना है क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। तो जो माइनस किया गया है अब वही चीज़ यहाँ पे प्लस करके लिखनी होगी। तो पहले में हम क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे भाई, क्योंकि अब ये डिकोड करने के लिए बोल रहा है। तो लेटर प्राप्त करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच लिखा और फिर एच के बाद हमें पता है इसमें से माइनस, तो एक प्लस किया, फिर एक प्लस किया, एन में एक प्लस किए करेंगे ओ, और ओ का कोड होता है कितना, 15, 15 में एक प्लस करेंगे तो 16, 1 2 3 4 और 5। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शन को मैचिंग कराना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा भाई, नहीं तो ऑप्शन को बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम क्यू कर दें, क्या करते हैं क्यू, तो आंसर क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्यू कर लेते हैं। तो हमें पता है क्यू में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ठीक हो गया, आर यहाँ पे एक जोड़ के लिखा, यहाँ पे भी। अब आर में एक जोड़ेंगे तो आपको एस हो जाएगा, डी में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो क्या कोड हो जाएगा, ऑर्स हो जाएगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, क्यू कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ओ की बजाय यहाँ पे क्या करना है हमें, क्यू, तभी आंसर आ पाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ तक समझ पाए हैं। तो इस तरीके से कोड किया जाता है दाएँ और बाएँ लेटर की। तो चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। एक बार आंसर कर दीजिएगा सभी के सभी, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। एक बार आंसर कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा। चलिए तो चेक करते हैं यहाँ पे भी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या किस तरीके से कोड किया गया। लिखा गया है TAPE, टैप को क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे कि देखो यहाँ पे 4 लेटर हैं और 4 को 8 लिख दिया गया है, यानी दाएं और बाएं ही कोड किया गया है। तो लिखा है, क्या लिखा, TAPE, टैप लिखा गया। तो हम देख पा रहे हैं पहले कोड किया गया है S और फिर U, एक लेटर को 2 रूप में। फिर हम देख पा रहे हैं क्योंकि ये माइनस किया गया है, फिर Z लिखा जाना चाहिए। तो देखो Z लिखा है, फिर प्लस B लिखा गया है। फिर P के लिए 16 यानी 15 O लिखा जाना चाहिए। फिर क्या लिखा जाना चाहिए, 17 यानी Q लिखा जाना चाहिए। तो लिखा भी है। फिर D और फिर E का हो जाएगा एक प्लस F हो जाएगा। तो समझ पाए होंगे आप, इस तरीके से कोड किया गया है। तो कोड क्या है, पहले लेटर में -1, पहले क्या किया गया, -1, फिर +1 किया गया, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। फिर -1 Z से एक कम किया, A से एक कम किया और एक जोड़ा। फिर देखो फिर से क्या किया गया, -1 और +1, ठीक, माइनस और प्लस, एक लेटर से 2 निकल के आ रहे हैं। तो हमें पूछा गया MONK को क्या लिखा जाएगा। तो पहले माइनस कर लें, M से एक कम करेंगे तो आप कहोगे L मिल जाएगा, और L मिल जाएगा तो देखो एक ऑप्शन और 2 ऑप्शन कट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अगला ही जैसे ही लेटर निकालेंगे फिर हमें आंसर मिल जाएगा, आगे जाएंगे। तो देखो अब एक क्या किया, कम किया, अब एक जोड़ा तो N मिल गया, और जोड़ा तो N मिल गया तो हमारा B ऑप्शन ठीक हो गया। कि आगे क्वेश्चन को करने की ज़रूरत थी हमें, बिल्कुल नहीं। अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आगे आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएं या एक सिंगल ऑप्शन बचा है तो आप उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम देखेंगे एक माइनस करेंगे, 15 में से एक माइनस किया तो आप कहोगे 14 यानी N हो जाना चाहिए फिर से। फिर एक प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, C में एक माइनस करेंगे तो B हो जाएगा, फिर एक प्लस करेंगे D हो जाएगा, K में एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे J हो जाएगा, क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे L हो जाएगा। तो ये आंसर होना चाहिए। तो देखो यही B ऑप्शन, यही तो निकल के आया है हमारा। तो हम देख पाए हैं पहले टाइप में क्वेश्चन में क्या देखा हमने कि एक प्लस और माइनस करके कोड कर रहा है। अगला टाइप क्या हो सकता है इसका, तो हम देखेंगे कुछ इस तरीके से लिखता है। देखो टेबल को क्या लिखा गया है, कोड किया गया है QW, यानी T को QW के रूप में कोड किया गया है। तो T को Q और W के रूप में कैसे कोड किया गया है तो आप बताएंगे, आंसर करेंगे।
चलिए निकाल पाए होंगे। थोड़ा सा फास्ट पेन चलाइएगा अपना। चलिए आंसर करिएगा। यकीन मानिएगा, अगर आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे और कंप्लीट एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद निश्चित तौर पे आपके अगर रीजनिंग के पुलिस में 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि 50 से 55 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो निश्चित तौर पे अगर 55 क्वेश्चन आते हैं तो कंप्लीट पढ़ने के बाद निश्चित तौर पे आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, या हम कह सकते हैं 53 प्लस करके आएंगे आप। समझ पा रहे हो? तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखो लिखा गया है टेबल, TAVLE, टेबल को क्या लिखा गया है, तो हम देखेंगे टेबल को लिखा गया है, आप कह रहे हो क्या लिखा गया, QW, इसके बाद है XD, YE, IO, VH लिखा गया है, यही तो लिखा गया है। तो इसे किस तरीके से लिखा गया, बस यही समझना है हमें, और समझ पाए तो आंसर कर पाएंगे भाई। छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो जस्ट डबल है या ट्रिपल है, तो आप कहोगे यहाँ पे 5 है, 10 लीटर है तो डबल है। तो हम देख पा रहे हैं टी को लिखा गया है क्या, क्यू, तो टी को क्यू यानी 20 को 17 आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि 20 को 17 अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो 3 माइनस करके लिख दें, ठीक है मान लेते हैं। तो फिर आगे हमने देखा कि टी को ही इसने क्या लिख दिया, 23 लिख दिया, यानी 20 को 23 कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि 20 को अगर हम 23 लिखना चाह रहे हैं तो 3 प्लस करके लिखते, तो हम एक लेटर को कर पाए कोट, तो आगे भी कोट कर पाएंगे। तो 3 माइनस करेंगे तो हम देख रहे 27 में से 3 माइनस करेंगे, या तो हम 26 में से 3 माइनस कर लें, सॉरी 1 में से 3 माइनस करेंगे तो हम देखेंगे डेट पे आएंगे, फिर कहाँ पे आएंगे, वाई और एक्स पे जाएंगे। या हम मान लें एक 27 है हमारा, और 27 में से अगर हम 3 क्या करें, क्या लिखा गया, डब्ल्यू लिखा गया, प्लस किया गया, तो यहाँ पे माइनस करना है हमें। तो 3 माइनस करेंगे तो 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा, और 24 कोड किसका होता है, तो आप समझ रहे हैं कि 24 कोड किसका होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पे -3 किया, समझ पा रहे हो क्या किया, -3 फिर +3। ठीक इसी प्रकार से आगे प्रत्येक लेटर में वो वही काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे आके हम लोग इसको अप्लाई कर दें, तो हम देखेंगे -3 करेगा तो जे आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, आप कहोगे जे आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। फिर हम देखेंगे प्लस करेगा 3 तो 16 यानी पी आना चाहिए, और जे के बाद पी, जे के बाद पी, और जे के बाद पी, एक्स डी, यहाँ तक सेम है, यहाँ से आंसर हमारा बदल जाएगा, यही तो बदलेगा। तो आगे चेक करेंगे तो ए से 1 माइनस करेंगे, आप कहोगे एक्स आएगा, और सॉरी 3 माइनस करेंगे एक्स आएगा, और 3 प्लस करेंगे डी आ जाएगा। फिर S19 में 3 माइनस करेंगे तो P आएगा। अच्छा यहाँ पे देख पा रहे हैं P लिखा है, यहाँ पे V लिखा है, तो आंसर हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा। देखिए आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन कितने बड़े से सेट किए गए हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कोई मैंने अपनी तरफ से क्रिएट तो किया नहीं है कि आपको कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते। तो आप देख पा रहे हैं 2020 का एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैंने कई सारे एग्ज़ामों में देखा है, अलग अलग एग्ज़ामों में देखे ऐसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो देखो लिखा गया है, आप एक बार आंसर करेंगे, अपनी ओर से समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से कोड किया गया। तो पहली चीज़ हमें समझना है कि यहाँ पे लेटर कितने हैं, तो आप कहोगे 2, 2, 4, 2, 6, 7 लेटर हैं। अच्छा जबकि हम नीचे काउंट करने की कोशिश करें 3, 3, 6, 3 त्रिका 9, 3 चाक 12, 3 5 15 और 3 छाक 18, 3 छाक 18 लेटर हैं भाई। 3, 3, 6, 3 त्रिका 9, 3 चाक 12, 3 5 15, 18 लीटर हैं। तो इसे किस तरीके से कोड किया है एक बार देखिएगा आंसर को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे कोड किया गया है भाई चैप्टर को। आंसर करिएगा।
आंसर करिएगा भाई लोग। चलिए देख लेते हैं भाई चैप्टर को कैसे लिखा गया है, या कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है क्वेश्चन में। चलिए, तो आंसर आ गया होगा आपका, आशा करते हैं। तो क्या आंसर आया है बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिर समझते हैं यहाँ पे। तो देखो लिखा गया है, आप देख पा रहे हो सी है, एच है हमारे पास, इसके बाद ए, पी, टी, ई, आर। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि बुकेट में कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, यही लिखी गई है। अच्छा, इसको लिखा गया है कितना है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14। तो हम देख पा रहे हैं जस्ट डबल किया गया है, 7 को 14 लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें कितने लेटर हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 9 को 18 लिखा जाएगा। हमने काउंट भी किया था तो 18 ही आ रहे थे लेटर। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा गया है एक्स, लिखा गया, क्या लिखा गया, एक्स। और इसके बाद लिखा गया है सी, फिर लिखा गया है एस, और फिर एच लिखा गया है, फिर जेड लिखा गया है, और फिर ए, ठीक है, फिर के, पी, फिर जी, टी, वी, ई और आई और आर लिखा गया होगा इसी तरीके से। तो कोडिंग का तरीका समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए तो फिर समझते हैं। देखो किया क्या है, इसने एक लेटर को 2 रूप में कोड किया है। तो सी को इस तरीके से, एच को कुछ इस तरीके से, यही तो है। तो सी को क्या किया, सी का अपोजिट लेटर लिखा, सी का अपोजिट एक्स है और सेम लिख दिया। फिर एच का अपोजिट लिखा एस, फिर सेम लिख दिया। जेड का ए का अपोजिट लिखा और फिर सेम लिख दिया, यही तो है। इसी तरीके से तो यही काम हमें भी कर लेना है भाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले अपोजिट लिखेंगे और फिर सेम वही लेटर लिखना है हमें। तो क्या करें, मैं यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि ये है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, एस का अपोजिट आएगा तो आप कहोगे एच आएगा और फिर हम लिखेंगे एस। तो ऑप्शन कोई कैंसिल कर सकते हो, तो आप कहोगे पहला गया और दूसरा ऑप्शन ठीक गलत हो गया। 2 ऑप्शन को कैंसिल आउट कर पाए हम। फिर हम देखेंगे जी लिखा है तो पहले अपोजिट लिखें, टी लिखा है तो पहले अपोजिट फिर टी लिखें, फिर ए यानी जेड लिखना चाहिए, फिर ए लिखना चाहिए, फिर इसके बाद ई है तो वी लिखें, फिर ई लिखें। तो ऑप्शन चेक कर लें। तो देखें अभी कोई आंसर आया है क्या, तो एस एच जी टी जेड ए, अच्छा जेड ए, और इसके बाद क्या हमारा आया है, देखो एच जी टी जेड और जी टी फिर आया है, जेड ए के बाद जी टी आया है, और यहाँ पे देखेंगे जेड ए के बाद जी टी आया है। तो हम लोगों ने क्या कोई मिस्टेक की है, तो देखेंगे एक लेटर के लिए हो गया, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर के लिए चौथा लेटर है हमारा टी। तो ठीक है, चौथा लेटर टी है ना कि ई। तो चौथा लेटर टी है तो क्या हो जाएगा, जी और टी, पहले अपोजिट आएगा। फिर 5वें के लिए क्या कोड करेंगे, आप कहोगे ई का अपोजिट वी है और फिर ई आ जाएगा। तो ई का अपोजिट वी है फिर ई आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो पहले इसने सेम है, बी है फिर ई है, फिर यहाँ से हमें आंसर पता चल जाएगा। अब देखो क्या है, एम का अपोजिट आएगा एन और फिर एम आएगा, एन और एम। तो एन और एम और एन लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, एन और एम लिखा गया। तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। समझ पाए। तो यहाँ पे कोड किस तरीके से किया गया है, तो आप कहोगे कोड किया गया पहले क्या किया गया, अपोजिट लेटर की कोडिंग की गई है और फिर सेम वही लेटर लिख दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन कर पाए हैं आप। तो आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिएगा, होस्ट को क्या लिखा जाता है और किस तरीके से लिखा गया है, तो आंसर बता दीजिएगा इसका भी। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया है ताकि आप समझ पाएँ, अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसी कोई गलती ना करें भाई। तो एक बार आंसर कर दीजिएगा सभी के सभी लोग। चलिए तो देखो लिखा गया एच ओ एस टी, होस्ट लिखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे होस्ट में कितने लेटर हैं, 4, जबकि यहाँ पे हम देखें कितने हैं, 4 4 8 और 4 3 12। तो कहीं ना कहीं 3 गुना लेटर हैं, यानी एक लेटर को 3 रूप में काउंट किया गया है।
जब 3 रूप में काउंट करेगा तो क्या करेगा, पहले में कुछ घटाएगा, ठीक है, या जोड़ेगा और जस्ट उसका अपोजिट लिखेगा, बीच में हो सकता है सेम लिख दें। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे किस तरीके से लिखा गया है, तो हम देखिए पहले लिखा है इसने क्या, ई लिखा है, और फिर लिखा है एच, यानी सेम लेटर है। फिर हम देख पा रहे हैं वी। तो इसे देख के कुछ दिमाग में क्लिक किया, हम देख पा रहे हैं ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये सेम लेटर है। तो अगर हम ये निकाल पाएँ कि ई या वी कैसे निकाला गया है, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। अच्छा, अगर हम बी निकालने की कोशिश करें तो वी होता है 22, ये 8 है, तो काफ़ी गैपिंग है, तो हम ई निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे ई को निकालने के लिए हम क्या करें, 8 में से 3 घटा दें तो कितना बचा, 5। तो ये क्या हुआ, ई और 3 घटा के ई आया और जस्ट उसका अपोजिट लिख दिया। और यही लॉजिक अगर अप्लाई किया जा रहा है तो आगे भी यही लॉजिक होना चाहिए। तो हम देखेंगे हमें क्या करना है, 15 से 3 माइनस करने हैं। पहले 15 से 3 घटाएंगे, तो 15 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको भी 12 आ जाएगा। 15 से 3 घटाएंगे तो 12, यानी एल आ जाएगा, और बीच में तो सेम रहना है और इसका एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। तो देखो यही लिखा गया है, देख पा रहे हैं आप, यही तो लिखा गया। तो लॉजिक समझ में आ गया हमें। तो ज़रूरी नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन करें कि लॉजिक समझ में आ गया है फिर भी हम उसे करते जा रहे हैं। तो अब हम क्या करें, प्लान को किस तरीके से कोड करेंगे। तो ऑप्शन कम से कम कैंसिल हो जाएंगे, तो चेक कर लेते हैं। तो पहले क्या है, 16 से 3 माइनस करेंगे, 13 आ जाएगा। 13 मतलब एम आ जाएगा। बीच में रहना है पी और एम का अपोजिट एन। तो ये 3 लेटर हमें एक से मिल गए। तो हम देखें क्या कोई ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, तो हम देखेंगे कि ये ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ और हमारा ये डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। बाकी में तो देखेंगे, ये देखो सेम है, ये सेम है। अच्छा, आगे देखेंगे तो ये तीनों क्या हैं, सेम है। तो अगले लेटर को हम छोड़ भी सकते थे, आगे जा सकते थे। तो आगे भी देखेंगे क्या, ये भी देखो सेम है। थोड़े से अगर दिमाग का यूज़ करेंगे तो लास्ट वाले को कोड कर लें तो आंसर मिल जाएगा हमें। तो लास्ट को कोड कर लें एन को, तो लास्ट में क्या है, एन है हमारा। तो हमें पता एन कितना होता है, 14, यानी के आएगा, फिर एन ही लिखना है और के का अपोजिट पी लिखना है, यानी लास्ट पेयरिंग किसकी होनी चाहिए। तो हम देख पा रहे के एन पी होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी। अगर आप कंप्लीटली करना चाह रहे हैं तो कंप्लीटली आपका आंसर ये बन जाएगा। समझ पाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आप कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए अगला टाइप ले लेते हैं, अगले टाइप को क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को इतना ही रहने देते हैं। और अगर आप और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि मुझे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप क्या करेंगे, हमारी लिंक में जाके या प्ले स्टोर पे जाएंगे, गाइडेंस गुरु नाम से एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, गाइडेंस गुरु नाम से। समझ पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक लोगो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको लोगो दिखेगा। गाइडेंस गुरु टाइप करेंगे प्ले स्टोर पे और सर्च करेंगे, जो इस तरीके से लोगो आपको दिखे उसे डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे रेटिंग देंगे इसे, ठीक है। तो चलिएगा, और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और जो भी नोट्स वगैरह रहेंगे सारे के सारे आपको वहाँ पे एप्लीकेशन पे ही मिल जाएंगे। तो चलिए, और अगर आपने डाउनलोड कर रखा है और अभी तक उसे रेटिंग नहीं की है तो आप एप्लीकेशन को जाके रेटिंग करिएगा। तो देखिए लिखा गया है, अगला क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और अगर अगले पुलिस के एग्ज़ाम के पुलिस के सेट उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यहीं से पुलिस में पूछा गया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि आगे भी इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग को। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे आसान होता है कोडिंग डिकोडिंग में इसी को कोड करना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कोड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलर पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। कहने का तात्पर्य है कि अल्फ़ाबेट की समान पोजीशन के आधार पर, समानता के आधार पर ही कोड कर दिया गया है। तो होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और समझते हैं। हॉस पी क्या लिख दिया मैंने, हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो क्या बोल दिया इसने, हॉस्पिटल्स को कोड किया जाता है। मैं इसके नीचे कोडिंग लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसने क्या कोड कर दिया, 1 2 3 4 5 6
7 और कोई लेटर डबल तो नहीं हुआ है, फिर 8 और फिर क्या हो गया 1, ठीक है, सॉरी 1 नहीं 3, क्या हो जाएगा 3, यही तो हो जाएगा। H को 1 कोड किया है, O को 2, S को क्या 3 कोड किया है, आप देख पा रहे हो, फिर P को 4 कोड किया, I को 5, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइएगा, इसी से बुकेब निकाल के आएगा आपको। जैसे उसने बोल दिया POST, पोस्ट को क्या कोड करेंगे, ठीक है, आपको बताना है। इसके बाद HOST, होस्ट को क्या कोड करेंगे, CO, तो C तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो और भी कुछ ले लेते हैं, TAL, चलिए 2 ही रहने देते हैं। तो देखो आप देखेंगे कि हमें कैसे कोड करना है। तो यहाँ सिमिलर पोजीशन का अर्थ होता है, तो P का कोड कितना है, तो आप देखोगे P को 4 कोड किया गया है, कितना 4 कोड किया गया। तो P जहाँ पे दिखेगा हम 4 कोड करेंगे, P जहाँ पे होगा 4 कोड कर देंगे भाई। फिर देखें O को कोड कितना किया गया है, तो आप कह पाओगे कि O को 2 कोड किया गया है, तो O को 2 कोड करेंगे, O को 2 कोड करेंगे, यही तो हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है हमें, S को कोड करना है। तो हम देख पा रहे हैं S को दोनों जगह पे क्या किया गया है, S, और इसकी खासियत होती है अगर कोई डबल लेटर आया है तो उसको एक जैसा ही कोड किया जाएगा। तो S को क्या कोड किया गया है, 3 कोड किया गया है, 3 कोड किया। अच्छा T है हमारे पास, T को क्या कोड किया गया है, 6 कोड किया गया है, 6। और अगर बात करें H की, तो H को 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बुकेब वहीं से निकाल के आपको क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और आप समझ पाएंगे। चलिए तो इसका आंसर करिएगा किस तरीके से कोड किया गया है, एक बार आंसर करेंगे आप। आसान सा क्वेश्चन है तो आप निश्चित तौर पे आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आंसर कर दीजिएगा इसका एक। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा गया है CI और TRUS को कोड क्या किया गया है, तो आप कहोगे कोड कर दिया गया है इसे 9, 8 और कितना 2, 9, 8, 2, 1, 4, 4। अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि U को भी 4 कोड किया गया, इसको भी 4, यानी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक, एक बार इंग्लिश में पढ़ के देख लेते हैं, शायद कोई मिस्टेक पकड़ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो ये लिखा गया है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 98, 21, 54 लिखा गया, 98, 21, 54। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप कहोगे 5 होना चाहिए था, यू का कोड 5 कोड किया जाना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। क्योंकि एक जैसे लेटर को सेम कोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी एस होता तब सेम कोड कर सकते थे, या यहाँ पे यू होता तो इसे सेम कोड कर सकते थे। अगर इसे सेम कोड नहीं किया गया, इसे सेम कोड कर दिया गया अलग अलग लेटर को, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा निश्चित तौर पर। तो यहाँ पर मैं हिंदी में सुधार कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए था हमारा 5। चलिए तो U को देखेंगे क्या कोड किया गया है, तो हम देखेंगे YOU। U को क्या कोड किया गया है, 3, 6, 5 कोड किया गया है। अब हमसे क्या पूछा है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो हम देखें कि जो यहाँ पे वोकेब लिखी गई होगी, यहाँ पे जोड़ घटाव या गुणा भाग करने की कोशिश करेंगे तो उससे आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। इसकी इस खासियत होती है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है। तो एस देखेंगे कहाँ पे दिखा, तो एस हमें ये लास्ट में दिखा, तो एस को लिखा जाएगा 4। तो आप देख पा रहे एस को लिखा जाएगा कितना, 4 लिखा जाएगा। कितने ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो आप कह रहे एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। सारे लेटर हमें ऊपर की वोकेब में मिल जाएंगे। यू को क्या लिखा जाएगा, तो आप देख पा रहे यू को लिखा जाएगा 5। यू को क्या लिखा जाएगा 5, तो एक ऑप्शन और कैंसिल आउट हो गया हमारा। फिर हम देख पा रहे हैं कि क्या हुआ, आर। आर को क्या कोड किया जाएगा, तो लास्ट से तीसरा एक कोड किया जाएगा। क्या कोड किया जाएगा, एक कोड किया जाएगा, और एक कोड किया जाएगा, अभी तो सेम है, अगले में पता चल जाएगा। आई को क्या कोड किया जाएगा, तो आई को देखेंगे 8 कोड किया जाएगा। क्या कोड किया जाएगा, आप कह रहे हो 8 कोड किया जाएगा, जबकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 9 है
और यहाँ पे ये। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या करेंगे। तो टी को देखेंगे तो टी हमारा किस में, पहले में, तीसरा है, तो यानी 2 कोट किया जाना चाहिए। और वाई कहाँ पे है? तो देखोगे वाई हमें क्या, हम कहाँ पे मिल रहा है, दूसरे वाले में मिल रहा है, यू में मिल रहा है। तो वाई को कोट किया गया है 3। तो क्या हुआ, 45 18 23 कोट किया गया, 45 18 23 कोट किया गया। तो आंसर समझ पाए होंगे, आसान होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछे गया, और उससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चनों की संख्या रही है यहाँ पे। तो चलिए देखो, एप्पल्स को लिखा जाता है क्या, और कैंसल है हमारे पास, और हमें बताना है इसको। ठीक है, तो आंसर कर दीजिएगा एक बार इसका भी। चलिए, तो देखो यहाँ पे देखेंगे तो चेक कर लेते हैं, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम देखें कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, और यहाँ पे 6 कोड हैं हमारे। तो हम देख पा रहे हैं पी डबल है तो डबल कोड किया गया है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें इसके बाद क्या लिखा गया, कैंसल कितने, 6 लेटर हैं, तो यहाँ पे भी निश्चित तौर पे 6 लेटर ही होंगे। तो हम देखेंगे 3 और 3 6। अच्छा, यहाँ पे क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, यानी टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ ना कुछ। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे भी एक ज़्यादा कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं, यहाँ पे गलत। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी, टाइपिंग एरर थी। इंग्लिश में ठीक होता तो मैं उसे वहाँ पे ठीक करा देता आपका। तो इंग्लिश में भी गलत था, हिंदी में भी गलत था। चलिए इसको कर लीजिएगा, इसको करिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है। आसानी से कोड कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो इसको कोड करिएगा। देखिए फ्लाई को सबसे पहले फ्लाई, FLY फ्लाई को कोड किया जाता है। क्या कोड किया जाता है, तो मैं इसके नीचे कोडिंग को लिखना ज़्यादा उचित समझूंगा। 2 8 5। इसके बाद हम देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, एक्सेस को क्या लिखा गया है, एक्सेस है ACCESS एक्सेस। एक्सेस को लिखा गया है 399। देखो डबल एक जैसे लेटर है, इसकी खासियत क्या है, एस को भी डबल लिखा गया होगा, 711, यही तो है। तो हमसे पूछ लिया गया है, देखो ये पूछा गया है साइकिल को क्या कोड किया जाएगा। तो सी के लिए कोडिंग देख लें हम लोग। सी के लिए आपको पता है सी के लिए क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे सी के लिए तो 9 लिखा गया है। फिर वाई के लिए अगर देखें तो आप कहोगे वाई के लिए क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया। फिर सी है तो 9 लिखा जाना चाहिए। एल है, एल के लिए कोडिंग क्या है, आप कहोगे 8 है। हालांकि ऑप्शन के ज़रिए से हम और भी जल्दी से कर सकते थे। तो यहाँ पे देखें फिर क्या है, ये है हमारा। तो ई देखेंगे कहाँ पे है, ये है, और ई को लिखा गया है 7। तो 95,987 लिखा गया है, 95,987। तो 95,987 पहला ऑप्शन ही ठीक है हमारा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को ही टिक करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसका आंसर भी बता दीजिएगा। इन हिंदी में ये क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखो, मैं ठीक कर देता हूँ, या मैं ठीक कर देता हूँ इसको, फिर आप करिएगा इस क्वेश्चन को। देखो लिखा गया है रॉ इज़ कोड रिटन एज 10। तो इसे लिखा जाता है, रॉ को क्या लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TIN 10 लिखा जाता है, रॉ को 10 लिखा जाता है। इसके बाद NET नीट इज़ रिटन एज नेट इज़ रिटन, ठीक है, सही है। उस भाषा में वाटर को क्या कोड किया जाएगा, एंड इज़ वाटर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ठीक है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको 10 करना था, TIN, क्या करना था, TIN 10। चलिए आप कोड कर दीजिएगा, इसे आंसर कर दीजिएगा, आंसर बताइएगा। करिएगा, आंसर करिएगा। चलिए तो देख लेते हैं इसको भी कोड करके। तो देखो यहाँ पे हमें सेम कोडिंग कैसे हम पता लगाएं कि यहाँ पे सेम कोडिंग है। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे देखें, जो एक जैसे लेटर हों उनका कोड क्या किया गया है।
तो यहाँ पे हम देखें एक जैसे लेटर हमें कहीं पे दिखे तो आप कहोगे कि एक जैसा लेटर कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे तो नहीं भाई दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले लिखा गया है W, तो W कहीं पे है क्या, तो आप कहोगे W ये रहा और W को लिखा जाएगा N, तो ये दो ऑप्शन हमारे हो गए गलत। तो W को कोड करेंगे N के रूप में A, RA, तो I के रूप में कोड करेंगे। फिर हम देख पा रहे हैं T को कोड करेंगे कैसा, ये लिखा है T यानी G के रूप में कोड करेंगे, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में ऐसा ही है। आगे देखें E को कोड करेंगे, E यानी सेकेंड ऑप्शन है, H कोड करेंगे, एक ही बचा हुआ है उसे भी कोड कर लेते हैं। R को क्या कोड करेंगे, हालांकि ऑप्शन तो यहीं से टिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा C ऑप्शन टिक हो जाएगा हमारा, फिर भी चलिए देखते हैं। R को कोड करेंगे क्या T, तो नाइट हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा नाइट, समझ पाए होंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को करके बताइए क्या आंसर क्या हो जाएगा। आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, फिर आगे चलते हैं। तो चलिएगा कोड करिएगा। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आंसर बताइएगा आप इसका। तो देखेंगे फाइल को क्या लिखा गया है, FILE फाइल को कोड किया गया है। तो आप कह रहे हो फाइल को 8 3 5 7 कोड किया गया है। तो इसी प्रकार से हम देखें SIN के सिंक को क्या कोड किया गया है, 9 है हमारे पास, 3 6 और 4। चलिए तो देखो यहाँ पे देखो हम देख पा रहे हैं जो लेटर सेम हैं उन्हें सेम कोड किया गया। देखो यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो आई हमें दोनों जगह मिला तो इसे 3 कोड किया गया है भाई। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं NIKE नाइकी, यानी नाइक को क्या कोड किया जाएगा, तो N को कोड किया जाएगा 6। तो हम क्या करें, N के लिए 6 ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं। तो N को कोड किया जाएगा, तो आप कहोगे N को कोड किया जाएगा 6। I के लिए क्या है 3, तो 63 होना चाहिए भाई, पहले 63 होना चाहिए, 36 नहीं हो सकता, 64 नहीं हो सकता, 64 नहीं हो सकता, आंसर तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे के क्या है हमारा 4 है, 4 ले लेंगे। फिर अगर आगे बात करें E, तो E क्या है हमारा 7 है, 47, तो क्या हो जाएगा 63 47, क्या कोड करेंगे 63 47। तो इस टाइप को भी हमने फिनिश कर लिया, हम देख पा रहे हैं। तो 1 मिनट देख लेते हैं क्या करना चाहिए आगे, अभी क्लास कितना समय हुआ है, आगे क्लास को करना चाहिए या नहीं। तो हालांकि समय हो गया है हम लोगों की क्लास का, अभी लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो यहाँ पे अगली हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन कोडिंग यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोडिंग। तो बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोडिंग की यानी प्रतिस्थापन कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके बारे में समझेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे और वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। और अगर आपको इसकी PDF या क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमारे गाइडेंस गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। जैसा कि मैंने बता दिया है, इसका लोगो आपको प्ले स्टोर पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, समझ पा रहे हो। तो प्ले स्टोर पे इसका लोगो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा भाई, इस तरीके से प्ले स्टोर पे आपको गाइडेंस गुरु का लोगो दिखेगा। आप प्ले स्टोर पे इसे डाउनलोड करके रेटिंग भी अवश्य दें, ठीक है। तो अपने आज के लिए क्लास इतने रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और अब तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।